राधा भक्ति हरिज्ञानम् ताभ्यां या च समन्विता तां श्रीं भागवती गाथा वन्दे युगलरूपये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। आइए श्री कृष्ण जी विराजिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल राधा रानी सरकार की। सर्वप्रथम अनंतानंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में मैं सादर प्रणाम करती हूँ। उपस्थित मंचासीन उपस्थित समस्त भक्तजन विद्वज्जन आदर्श छत्र करुणामयी गंगामयी त्यागमयी माताएं एवं छोटे छोटे बाल वृंद श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम दिवस की पावन एवं दिव्य कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कथा श्रवण करने से पूर्व भगवान के पावन नाम का स्मरण करेंगे। इस कथा के पात्र बनने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के पात्र बनने के लिए उनके पावन नाम का सभी कहेंगे वाणी का सहयोग एवं तालियों की सेवा के साथ। नारायण 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 नारायण।
श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य पावन प्रसंग में हम सभी शांति एवं आनंद के साथ प्रवेश करने जा रहे हैं। आज श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का सप्तम दिवस है। 6 दिनों तक आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में श्रीमद् भागवत महापुराण की धारा अविरल रूप से प्रवाहित हुई है। 6 दिनों तक आप सबने शांति एवं आनंद के साथ कथा श्रवण किया है। और कहा जाता है कि किसी व्यस्तता के कारण इन 6 की कथा को श्रवण नहीं किया, समझ नहीं पाया। तो जो व्यक्ति आज सप्तम दिवस की कथा श्रवण करता है उसको पूरे 7 दिन कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है। ये भागवत की कथा क्या है? इस कथा से हमें क्या है? तो व्यास जी ने बताया है कि तेरे देव वांगमयी मूर्ति, ये जो भागवत की कथा है इसको हम कहते हैं कि वाणी के विग्रह में, शब्दों के समूह में, अक्षरों के समूह में हमारे भगवान श्री कृष्ण नित्य प्रतिवास आता है। भागवत जी में 12 स्कंद हैं। ये क्या है? पहले और दूसरे स्कंद भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में, तीसरा और चौथा स्कंद भगवान श्री कृष्ण के घुटने और कन्हाएं हैं। 5वां और 6वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का उदर और नाभि है। 7वां और 8वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का वक्ष स्थल है। 9वां और 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का हृदय है। 11वां और 12वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण का सुंदर मुख और मोर मुकुट है। तो हम कह सकते हैं कि शब्दों के समूह में हमारे भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। जिस प्रकार से ठाकुर जी की मूर्ति होती है जिसमें भगवान के संपूर्ण अंग का दर्शन देखते हैं, उसी प्रकार जो भागवत जी की पोथी है, जो भागवत जी का ग्रंथ है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है। भगवान श्री कृष्ण जिस समय स्वधाम जा रहे थे उस समय भगवान के अतरंग सखा, उनके मित्र उद्धव जी ये पूछते हैं कि प्रभु आप तो जा रहे हैं और जब आप चले जाएंगे तब हमारा कल्याण कौन करेगा? तब भगवान ने कहा कि उद्धव मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी प्रतिनिधि इस भागवत के ग्रंथ में स्थापित कर दी है, इसलिए ग्रंथ को जन जन तक पहुँचाओ। ये कथा कोई साधारण कथा नहीं है। कहते हैं कि भागवत कथा भगवान है और जो कथा पंडाल है वो क्या है? ये जो कथा पंडाल है ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं?
जिसके नीचे बैठ करके आप जो भी कल्पना करो वो आपकी कल्पना पूरी होती है। आप जो भी मांगो, आपके जीवन में दुख है, दर्द है, विपत्तियां हैं, आपत्तियां हैं, दैविक और भौतिक तीन कार्य के ताप तो कथा को सुनने से समाप्त होते ही हैं। यदि आप इस कथा पंडाल में बैठ करके पवित्र हृदय से भगवान श्री कृष्ण से जो भी मांगते हैं वो कल्पना आपकी पूरी होती है, क्योंकि कथा पंडाल साक्षात कल्पवृक्ष के समान होता है। इसलिए कहते हैं कि इस कथा को श्रवण करने से पूर्व मनुष्य निर्मल और स्वच्छ होना चाहिए। जिस प्रकार से छोटा बालक होता है, छोटे बालक के मन में ईर्ष्या, मोह, माया, घमंड, अहंकार जैसे कुछ भी चीज नहीं होता है। उसका मन बिल्कुल निर्मल होता है, स्वच्छ होता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। तो कथा श्रवण करने के लिए जब बैठे तो पवित्र होकर के बैठे, स्वच्छ होकर के बैठे। हमारे मन का विचार कैसे हो, मन का भाव कैसे हो? तो मन का भाव ये है कि जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान हमें देख रहे हैं। हम उसके संतान हैं और जिस चीज की कल्पना करोगे उस चीज की प्राप्ति होती है। लेकिन हम कथा पंडाल में बैठ करके क्या करते हैं? बातें करते हैं, इतना बात करते हैं कि तक गवा जाता है। ऐसा करना चाहिए। दुनियादारी के बारे में बात करने के लिए और भी समय है। 3 से 4 घंटे की होती है। ध्यान से और भाव से श्रवण करना चाहिए। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, इस बात का भी मतलब है। क्या मतलब है? एक व्यक्ति, जो व्यक्ति था ना, वो जंगल में घूमते हुए एक कल्प वृक्ष के नीचे पहुंच गया। कल्प वृक्ष के नीचे में बैठा हुआ है, घूमते थक गया है। और वो जंगल में जब घूम रहा है, कल्प वृक्ष के नीचे चला गया है। उसको पता नहीं है कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। वो ये विचार कर रहा है कि बड़ी जोरों की भूख लगी है, यदि मुझे खाने के लिए भोजन मिल जाता तो अरे वाह वाह वाह, आनंद ही आनंद होता। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है, कल्पना तो पूरी होनी ही है। वहां पे भोजन प्रकट हो गया, आनंद से भोजन किया, लेकिन व्यक्ति का लोभ देखो कैसे बढ़ते जाता है। कहता है कि अरे भोजन आ गया, अब खाने के लिए मेवा, मसान, मालपुआ, कचौड़ी, जलेबी मिल जाता तो आनंद ही आनंद होता। अब प्रभु कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है तो इच्छा तो पूरी होती ही, आनंद से भोजन तो किया, मेवा, मसान भी खाया। अब जब व्यक्ति का पेट भर जाता है तो क्या होता है? व्यक्ति को नींद आने लगती है। और जब नींद आने लगती है तो सुंदर बिस्तर भी तो चाहिए। व्यक्ति सोचता है ये सुंदर बिस्तर होता तो आनंद ही आनंद होता। अब कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना करना है, बिस्तर भी प्रकट हो गया। अब जब बिस्तर प्रकट हुआ तो उसमें सोया है। फिर विचार करता है कि इस बिस्तर में यदि मखमली चादर होता, ओढ़ने के लिए मखमली रजाई होता, एक मच्छरदानी होती तो आनंद ही आनंद होता। पुनः प्रकट हुआ। फिर कहता है कि काश पंखा डुलाने के लिए मेरे 2 सेवक भी होते तो अरे वाह वाह, आनंद की गौर है। अब 2 सेवक भी प्रकट हो गए। व्यक्ति आनंद से खाया और खा करके मस्त सो रहा है। उसी समय उसके मन में ख्याल आया
अरे मैं तो वो जंगल में दूर दूर तक कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है। क्या पता कहीं से इस जंगल में भूत आ जाए और आकर के मेरा गला दबा दे तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा। अब देखो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा है और कल्पना कर लेगा कि कहीं से भूत प्रेत आकर मेरा गला दबा दे तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। और जैसे ही कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके कल्पना किया एक भूत प्रेत आया आकर के गला दबाया, उसका काम तमाम हो गया। इसलिए कहते हैं कि तेरे देववांगमयी मूर्ति भगवान श्री कृष्ण का वाणी विग्रह है भागवत, और ये कथा पंडाल कल्प वृक्ष के समान है। यहाँ बैठ करके जब कथा श्रवण करते हो तो बातें मत किया करो, चुगली मत किया करो, बगल में कौन क्या पहन करके आया है, कैसा दिख रहा है, मुंह में कितना मेकअप लगा है, क्या क्या है, इन सभी चीज को मत सोचो। बहुत समय है, पूरा जीवन है इन सब में पड़े रहने के लिए। जब 3 से 4 घंटा बैठ करके कथा श्रवण करते हो तो मन के भाव होना क्या होना चाहिए। जो ब्रह्म परमेश्वर है, जो करुणा के सागर है, करुणा देने वाले हैं, जिन्होंने 1 2 3 4 5 10 20 100 1000 नहीं, पता नहीं करोड़ों लोगों पर इस विश्व के हर एक पशु पक्षी जीव जंतु पर कृपा किया है। ऐसे कृपा का सागर अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण की कथा हम श्रवण कर रहे हैं और हम उनके बालक हैं। तो जीवन में जो भी ताप है, दैहिक दैविक और भौतिक, 3 प्रकार के ताप बताए गए हैं। दैहिक देह से उत्पन्न होने वाले रोग, कष्ट, विपत्तियां। दैहिक प्रारब्ध के कर्मों के कारण हमारे जीवन में जो दुख दर्द आ जाता है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। जैसे किसको प्राप्त हुआ, जो जड़ भरत को प्राप्त हुआ पूर्व जन्म में मोह माया में पड़ने के कारण तो उसको हिरण का जन्म मिला था, है ना। तो ये कथा प्रारब्ध के कर्मों को भी समाप्त करती है, दैहिक दैविक और भौतिक। ये विश्व, इस दुनिया में हम जो कर्म करते हैं, अच्छे बुरे बहुत बुरे, उसका फल भी हमें यही मिलता है। तो ये 3 प्रकार के ताप यदि हमारे जीवन को प्रभावित करने लगे, हमारे जीवन में प्रवेश करने लगे, हमारे अंतःकरण की आंतरियों को अपवित्र करने लगे, हमारा मन, हमारा चित्त, हमारा शरीर जब अशुद्ध होने लगे, तब क्या करना है? करना कुछ नहीं है, बड़ा सरल सा उपाय है। अपने जीवन में भगवान नाम संकीर्तन की धारा को अखंड अविरल रूप से प्रवाहित कर लेना है। जिस प्रकार से पृथ्वी पर पड़े हुए बहुत सारे कचड़े तिनके जल के प्रवाह के साथ में बहकर के धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य के हृदय में जो अज्ञान की कठिनाई है इस कथा के श्रवण मात्र से खुल जाती है। इस कथा को श्रवण करने का लाभ क्या है? भागवत कथा श्रवणात् तब द्रवित्रम विदितयः। जब भगवान के पावन प्रसंग को हम श्रवण करते हैं, इस कहते हैं कि विबत भागवत रसनालय मुहुरहो रसिका विविभागः। ये जो भागवत की कथा ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के सुंदर पके हुए फल के समान है। जब हम अंकुरित फल खाते हैं उसमें गुठली होती है, छिलका होता है, छीलो धो तब जाकर के खाओ। लेकिन ये कथा कैसी है? पिबत भागवतम रसनालयम। इस कथा को सुनो,
जब हम कोई पेय पदार्थ पीते हैं, जब हम दूध पीते हैं, फल फूल का रस जूस निकाल करके पीते हैं, तो उसको पीने के लिए किसमें पीते हैं? एक पात्र होता है ना, पात्र में पीते हैं। भागवत की कथा को सुनने के लिए भी भगवान ने हमें वो पात्र दिया है। वो पात्र क्या है? वो पात्र है हमारे कान। इस कथा को सुनो मत, अपने कान रूपी दोने से इस कथा का पान करो और अपने हृदय में इस कथा को प्रवेश करने दो। जब ये कथा आपके हृदय में प्रवेश कर जाएगी, आपके हृदय में चली जाएगी, तब जाकर के आप अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। भागवत जी की कथा जब हमने सबसे पहले श्रवण की थी, भगवान श्री कृष्ण के पावन परिचय से शुरू किया था। जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले प्रश्न करते हैं कि आपका क्या नाम है, फिर आप रहते कहाँ हैं, तीसरा प्रश्न करते हैं कि आपका काम क्या है। उसी प्रकार से महर्षि वेदव्यास महाराज ने जब इस कथा को लिखा तो भगवान श्री कृष्ण का नाम बताया और उनका परिचय देते हुए कहा कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान का नाम क्या है? तो नाम है सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद को देने वाले हैं प्रभु। जो लोग सत्य में रहते हैं, सत्य में निवास करते हैं, प्रभु का वास हमारे हृदय में होता है। चित जो चैतन्य है, आनंद का जो परम धाम है, अपने भक्तों को, साधु संतों को, सभी को आनंद प्रदान करते हैं। ऐसे प्रभु के चरण कमलों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात से भक्ति महारानी की कथा हम सबने श्रवण किया था कि किस प्रकार से भक्ति महारानी इस पृथ्वी लोक में आई। पृथ्वी लोक में जब आई तो नारद जी ने पूछा कि देवी का तुम का वोचैमा नार्य का वदलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। तब महारानी कहती है कि नारद जी अहम भक्ति रीति आता इमो में तन्यो मतो ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगेन जर जर। देखिए भक्ति महारानी की दैहिक स्थिति को बताया गया है। स्थिति कैसी है? तो काल योगे जल जरो, कली काल के प्रभाव से इस कली काल में जो लोग होते हैं, वैराग्य की तो छोड़ो, ज्ञान और वैराग्य तो कोई पूछता ही नहीं है, कैसी भक्ति अपनाते हैं। तो सभी लोग दिखावे की भक्ति को अपनाते हैं। और अभी के जमाने में तो लोग सभी मौसमी भक्ति करने लगे हैं। मौसमी भक्ति का तात्पर्य क्या होता है? हमारी आस्था किसी एक चीज पर नहीं रहती है। जब सावन का पवित्र मास आया तो भोलेनाथ की पूजा कर ली। नवरात्रि का जब समय आया तो आज सती जगत जगदम्बा की पूजा कर ली। गणेश जी को बैठाया तो गणेश जी की पूजा कर ली। और जिसने जो कहा उस चीज की पूजा हमने कर ली। कहने का भाव यह है कि यदि मनुष्य को पानी चाहिए इस पृथ्वी से तो किसी एक जगह पर बड़ा भयंकर गहरा कुआं बनाना पड़ेगा, तब जाकर के पृथ्वी से जल निकाल सकते हैं। बार बार अलग अलग जगह को थोड़ा थोड़ा यदि मनुष्य खोदता रहा तो क्या उसमें से जल निकलेगा? क्या मनुष्य जल निकाल पाएगा? नहीं निकाल पाएगा।
यदि देवी पृथ्वी से जल चाहिए तो एक जगह पर गहरा कुआं बनाना पड़ेगा। कहने का भाव इतना है कि अपने आराध्य, अपनी भक्ति किसी एक पर होना चाहिए, किसी एक भगवान पर आपका आस्था होना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब वृंदावन दर्शन के लिए गए तो भगवान बांके बिहारी के दर्शन उन्होंने किया और किया तो किसी ने कहा कि बाबा प्रणाम तो कर लो प्रभु। कहा कि हम प्रणाम क्यों करें, हम इस कनुआ की पूजा नहीं करते, हम तो श्याम वर्ण के सुंदर भगवान श्री राम के भक्त हैं, उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आस्था भगवान राम पर है और उनके भाव के इस मन के भाव को भी भगवान स्वीकार किया और बांके बिहारी ने गोस्वामी तुलसीदास जी को राम के रूप में दर्शन दिया। इस प्रकार से हुए, सूरदास जी हुए, उन्होंने जब भगवान राम के दर्शन किए तो यही बात कही, हम तो कृष्ण के भक्त हैं और इस धनुष वाले को क्यों प्रणाम करें। तो जो अखंड ब्रह्मांड के नायक है, एक ब्रह्मांड की कौन कहे, अखंड ब्रह्मांड नायक, न जाने कितने ब्रह्मांड है जिसकी कोई गिनती भी नहीं कर सकता। हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं इसको कौन चलाता है? सृष्टि का कार्य किसने किया? ब्रह्मा जी ने। कि कितने मुख वाले, 3 मुख वाले ब्रह्मा जी ने किया, लेकिन एक ब्रह्मांड जो सबसे छोटा ब्रह्मांड है और सबसे कम मुख वाले ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करते हैं। ना जाने ऐसे कितने अखंड ब्रह्मांड है जहाँ 5 मुख, 10 मुख, 15 हजार करोड़ मुख वाले ब्रह्मा जी भी रहते हैं। जगत गुरु श्री कृपालु महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही है कि करोड़ों वाले ब्रह्मा जी जिस ब्रह्मांड में रहते हैं और जिस ब्रह्मांड की रचना की है, हम कल्पना नहीं कर सकते कि वो ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है। तो विचार करो, जो ब्रह्मांड अखंड ब्रह्मांड नायक भीतर में रहता है वो अखंड